फिर से स्टार्ट करो। इस बार के बजट से जिस तरह की उम्मीदें जताई जा रही थी उसके समांतर कई स्तर पर आम लोगों के लिए राहत की घोषणाएं हुई। हालांकि मुख्य रूप से इस बजट को मध्य वर्ग का ख्याल रखने और इसी तबके के लिहाज से ज़्यादा अनुकूल साबित होने के तौर पर देखा जाएगा। कुछ राज्यों में भावी विधानसभा चुनावों की आहट और उसका असर कई घोषणाओं पर साफ दिखता है और इसी वजह से विपक्ष ने इस पर चुनावी बजट होने का आरोप लगाया है। वहीं इसे सुधारवादी बजट भी बताया जा रहा है। सबसे ज़्यादा सुर्खियां बजट के लिए किए गए इस प्रावधान को मिली है कि अब जिन लोगों की आय सालाना 12 लाख रुपए तक है उन्हें अब तक कोई आयकर नहीं देना पड़ेगा, मगर यह देखने की बात होगी कि कर निर्धारण के लिए जो नए पैमाने तय किए जाएंगे उसमें राहत के दायरे में कितने लोग आ पाएंगे। गौरतलब है कि इससे पहले 7 लाख रुपए तक की वार्षिक आमदनी वालों के लिए आयकर से छूट की व्यवस्था थी। माना जा रहा है कि बहुत लंबे समय के बाद मध्य वर्ग को इतनी बड़ी राहत दी गई है। इसके अलावा टीडीएस की सीमा 10 लाख रुपए और आयकर रिटर्न भरने की 4 वर्ष तक का समय जैसे कुछ अन्य उपायों से उम्मीद जगी है कि ये भारतीय बाजारों में छाई सुस्ती को दूर करने में मददगार साबित होंगे। मोबाइल सहित कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान, इलेक्ट्रिक कारें और टीवी आदि का सस्ता होना मध्य वर्ग को राहत देने में सहायक तत्व का काम कर सकता है। दरअसल पिछले कुछ समय से लगातार बढ़ती महंगाई के बीच आर्थिक मोर्चे पर आय और खर्च के संतुलन मुश्किल हो रहा था। वहीं आर्थिक वृद्धि में गिरावट चिंता की एक बड़ी वजह बन रही थी। अब अगर बचत की वजह से क्रय शक्ति में इजाफा होता है तो इसका सीधा असर लोगों की खरीदारी और बाजार पर पड़ेगा। किसानों के लिए क्रेडिट कार्ड पर मिलने वाले ऋण, दलहन, तिलहन और खाद के उत्पादन, मखाना बोर्ड आदि के संबंध में की गई घोषणाओं को किसानों के लिए फायदेमंद माना जा रहा है, मगर इसका आकलन इस पर निर्भर होगा कि इनसे फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य और कर्ज माफी जैसी किसानों की कुछ मुख्य मांगें और उनकी समस्याओं का निपटारा कैसे संभव होगा। वहीं मनरेगा के बजट में कोई बढ़ोतरी नहीं करने को ग्रामीण अर्थव्यवस्था के प्रति उदासीनता के तौर पर देखा जा रहा है। पहली बार उद्यमी बनने वाली महिलाओं
के अलावा अनुसूचित जाति जनजाति की महिलाओं के लिए भी विशेष ऋण योजना की घोषणा हुई है। जीवन रक्षक दवाओं से कस्टम ड्यूटी हटाने, मेडिकल सीटें बढ़ाने और जिला अस्पतालों में कैंसर केंद्र खोलने की योजनाओं से स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार की उम्मीद की जा रही है।